क्या मास्टरबेशन से आपकी सेक्सुअल हेल्थ खराब हो सकती है? क्या बार बार मास्टरबेट करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है? काफ़ी लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं। चलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन आपके शरीर और दिमाग पर कैसा असर डालता है। अगर आप ये एक्टिविटी या गलती कर रहे हैं तो अभी संभल जाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। मेरे ओपीडी में जो एक स्पेशलाइज्ड एंड्रोलॉजी ओपीडी है उसमें काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं। इवन कई कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग लड़के भी आते हैं। और उनका जो एडोलसेंट अभी जस्ट क्रॉस कर रहे हैं या जो भी नए नए एडल्टहुड में गए हैं, वो मेरे पास आते हैं। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब, जो मैस्टरबेशन करना सही है या ये गलत हरकत है या गलत हैबिट है, और हमने अपनी यंग एज में मास्टरबेट किया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में किया है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट है और क्या इससे मेरे इरेक्शन और इजैकुलेशन में फ़र्क आ सकता है या नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि मास्टरबेशन एक नेचुरल फिनोमिना है और मेनली कहूँगा कि अगर हम परसेंटेज पे जाएँ तो अराउंड 95% ऑफ मेल रेगुलर मास्टरबेट करते हैं। लेकिन इसकी कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है। कोई भी बुक ये नहीं कहती कि इतने टाइम में अगर आप इतने बार मास्टरबेट कर रहे हैं तो नॉर्मल है और इतनी बार कर रहे हैं तो एबनॉर्मल है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मास्टरबेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अति की कोई भी चीज़ भली नहीं होती, उसी प्रकार से अगर आप एक्सेसिवली या एग्रेसिवली इस चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली इसका आपके शरीर पे फ़ायदा नहीं होता, बल्कि एक नुकसान होता है और कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग पे भी इफेक्ट डालता है। क्योंकि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं जो मास्टरबेशन के लिए स्टिमुलस चाहिए होता है, और आपका दिमाग उसी चीज़ में प्रीऑक्युपाइड रहता है और कहीं ना कहीं आप जो अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है उसमें पिछड़ने लग जाते हैं। उसी बारे में आप सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसी चीज़ पे फिक्स हो जाता है। साथ में अगर आप मास्टरबेट रेगुलरली या बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेंसेशन के आदी हो जाते हैं जो आप मास्टरबेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली आप एक स्टिमुलस देते हैं। और जब आप उस स्टिमुलस के आदी हो जाते हैं और जब आप शादी हो जाती है या आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं तो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो स्टिमुलस नहीं मिलता जो आपको इजैकुलेट करने के लिए चाहिए होता है। या कई बार आपको अगर वो स्टिमुलस ना मिलने के कारण जो इरेक्शन है वो भी मेंटेन नहीं कर पाते। मास्टरबेशन कितना करना चाहिए ये भी बताना मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। वंस इन अ वाइल हर चीज़ नॉर्मल होती है, बट हाँ, अगर आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसको करते हैं तो उसको करना बंद कर दीजिए। उसकी फ्रिक्वेंसी को जितना कम हो सकता है कर लीजिए। अपने दिमाग को उस चीज़ों से हटाइए। और जो पर्टिकुलरली जैसे अगर आप पोर्नोग्राफी देखते हैं उसके द्वारा अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो वो पोर्नोग्राफी भी कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी फ्यूचर सेक्सुअल जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है। और मैं अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या आप रिसेंटली आपने कोई जॉब ज्वाइन किया है और अगर आपके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने जो यंग एज में मास्टरबेट किया था, हमने जो 15-16 साल से जब मास्टरबेट करना शुरू किया और अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो इसका हमारे इरेक्शन पे या जो हमारी इरेक्टाइल प्रोफाइल है उस पर कोई इफेक्ट होगा? तो ऐसा कोई भी डिफाइंड चीज़ नहीं है कि अगर आपने मास्टरबेट किया है तो उससे आपका इरेक्शन अफेक्ट हो जाएगा। बट येस, अब यही होता है कि अगर आप मास्टरबेट बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं तो आप दूसरा स्टिमुलस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर आप जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उसमें पीछे हो जाते हैं। जो भी अनमैरिड पेशेंट्स आते हैं, जो न्यूली मैरिड पेशेंट होते हैं, हम यही सलाह देते हैं कि मास्टरबेट अगर आप करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। अगर आप उसको बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए, ताकि जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाए और आपका जो स्टिमुलस है वो सेक्सुअल एक्टिविटी से हो, ना कि मास्टरबेशन से हो। मास्टरबेशन सही या गलत की कैटेगरी में डालना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक एज ए नेचुरल फिनोमिना है और अगर कंट्रोल वे में एक प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये आपको एक नॉर्मल सेंसेशन के साथ जीने की आदत डाल सकता है। जितना हम लोग अपने माइंड और अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखेंगे उतना ही हमारा माइंड और बॉडी स्ट्रांग होता है, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। सही गलत के दायरे में न जाकर हम ये बताना चाहते हैं कि मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को जितना कम रखा जाए उतना अच्छा रहता है। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे अगर मास्टरबेशन लें तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं होता है। एज ए एल्डर ब्रदर, एज अ गार्जियन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर आपके मास्टरबेशन से कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप फील कर रहे हैं कि मास्टरबेशन के कारण जो आपकी सेक्सुअल एबिलिटी है वो इफेक्ट हो गई है, तो निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। डोंट फील शाय, डोंट फील बैड, and don't go into depression because you have masturbated in the earlier. You can always talk to me and I'll always be there to help you and to solve any of your query. Thank you.